हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। सो कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हम लोगों का चैप्टर नंबर 8। एक्चुअली मैं यहाँ पर लिखना भूल गई शायद से। चैप्टर नंबर 8 है ये और इसका नाम है मेटलर्जी। आज हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? मेटलर्जी का पार्ट 3 है, ठीक है। तो पिछली जो 2 वीडियोस थी वो हमारी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गई थी। और पिछली वीडियो में हम लोग ने क्या कैसा करा था मैं आपको रिकैप बता देती हूँ ताकि समझ में आ जाए। बट प्लीज़ ताकि आप लोगों को पीछे का समझ में आए। अगर आप आगे की वीडियो देखोगे तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, बिकॉज पीछे का जो बेस था वो पार्ट 1 में था। तो पार्ट 1 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पार्ट 2 में हम लोग ने रिएक्शंस देखे, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने वो भी बताया था आपको, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड का भी बताया था, NO2 N2 सब कुछ याद है ना आप लोगों को। फिर उसके बाद मैं लास्ट में आप लोगों को एक्वा रिजी के बारे में बताया था, ठीक है। वो क्या होता है, काफ़ी कोरोसिव फ्यूमिंग, वो सब लिक्विड होता है, बनता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3:1 के रेशियो में, वो सब हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। आज हम लोग देखने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो मेटल सबको पता है, मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर मेलिएबल, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे आर हार्ड, एक्सेप्शनल कौन सी है, मर्क्यूरी है। ये सब मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में बताया था। ये हैशटैग है, हैशटैग पार्ट 1। सब कुछ खराब हो जाता है मुझसे। ओके, पार्ट 1 में बताया था। तो वो वाली वीडियो जो है वो लिंक में है, मतलब सॉरी कमेंट में पिन कर दूंगी, उसमें आकर देख लेना, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग ने देखा था कि रिएक्टिविटी ऑफ ऑल मेटल इज़ नॉट सेम, ठीक है। जो हर मेटल्स होते हैं उनकी जो रिएक्टिविटी है वो अलग अलग होती है, वो हर में सेम जो है वो नहीं होती है, ठीक है। हाउएवर द रिएजेंट्स लाइक ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड आर नॉट यूजफुल टू डिटरमाइन द रिलेटिव रिएक्टिविटीज, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल विद सोल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड ऑफ other metals serves this purpose. If a metal A displaces another metal B from the solution of its salt, then it means that the metal A is more reactive than metal B. सब मैंने पढ़ा है, बुक पेज नंबर, एक सेकेंड आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप लोगों को, एक सेकेंड फुल स्क्रीन कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ये चीज़, यहाँ पे आप लोगों को दिख रही है 96 पेज नंबर पे मैं यही आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, एक्चुअली यहाँ पर कैमरा जो है वो थोड़ा सा ब्लर आ रहा है। ओके वेट, ओके अभी फाइन है ना। ओके, तो आपको अब दिख रहा है रिएक्टिविटी ऑफ ऑल मेटल इज नॉट सेम। और अब हम लोग ये वाली जो लाइन है ना, लास्ट की सेकेंड लास्ट लाइन, वो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फाइन। तो यहाँ पर देखो, समझ लो मेरे पास यहाँ पर एक मेटल है, यहाँ पर मेरे पास है एक मेटल ए और यहाँ पर है मेरे पास एक मेटल बी, ठीक है। मेटल बी के पास है सॉल्ट, मतलब समझ लो इसके बाद SB है, मतलब तो NaCl लिख दूँ क्या, NaCl है, ठीक है। अगर मैंने इन दोनों को रिएक्ट करवाया और हम लोगों को इसका जो सोल्यूशन मिला, जो प्रोडक्ट मिला, वो हम लोगों को अगर मिलता है कुछ इस तरीके से NaCl प्लस B, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि पहले जब रिएक्शन नहीं अकर हुआ था, हम लोग कर रहे थे, हम लोग ने A को प्लस B और B के साथ जो था सॉल्ट था, हम लोगों ने उन दोनों को रिएक्ट करवाया है ना। रिएक्ट करवाने के बाद क्या हुआ कि Na ने एलिमेंटल मेटल A ने B का NaCl ले लिया, B का सॉल्ट ले लिया और B अकेला हो गया। मतलब इस रिएक्शन से हम लोगों को ये समझ में आया कि जो मेटल A है वो ज़्यादा रिएक्टिव है मेटल B से। सिंपल बात है ना। जो मेटल A था वो ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, मेटल B से है, बिकॉज मेटल B के साथ क्या था, NaCl था, जबकि A ने उसका जो A है ये, उसने A ने B का NaCl छीन कर अपने पास रख लिया,
तो ए को सॉरी बी को उसने अकेला छोड़ दिया, मतलब इसने क्या समझ पाया कि मेटल ए इज रिएक्टर ग्रेटर रिएक्टिव, या तो ऐसा कुछ भी बोल दो, इज देन बी। ठीक है, समझ में आ गया सबको। उसके हम लोग देखेंगे आपको पेज नंबर इस पर भी दिया हुआ है, हाँ ठीक है, तो मैंने वही सेम चीज़ बताई आपको। ओके, फिर हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर अभी हम लोग देखने वाले एक रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, जिसमें हम लोगों को पता चलेगा कि पोटेशियम, हाइड्रोजन, कैल्शियम, बहुत सारी चीज़ आएंगी। देखो, साइंटिस्ट ने एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई है उन कुछ एक्सपेरिमेंट से, और वो जो मैंने आपको बताया था ना, एक सेकेंड ना, ये जो मैंने आप लोगों को बताया है, ये सब जो भी चीज़ें, इसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये चीज़ जो है, ये चीज़ मैंने आपको बताना भूल गई कि आपने ये ना कब पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है ना, 3 में तो हाँ 3 में ही। तो क्या पढ़ा था आप लोग ने एक सेकेंड, आप लोगों ने ना ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वही वाला रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट भी सुना होगा आपने, डबल डिस्प्लेसमेंट 2 लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, फिलहाल के लिए डबल होता है, लेकिन ऐसे मत लिखा जाना एग्जाम में, ठीक है। ओके, फाइन। तो यहाँ पर ये इस तरीके से होगा, इसको रब कर देती हूँ मैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको रिएक्ट दिखाया वो था, ठीक है, फाइन। अब हम लोग देखने वाले हैं द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी इज कॉल्ड एज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। चाहे एलिमेंट ऊपर की तरफ जा रहा हो या नीचे की तरफ, मतलब समझ लो NaCl ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर पोटेशियम, फिर लिथियम, एक मतलब कुछ भी मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, फिर हाइड्रोजन। तो ये क्या हो रहा है, मतलब Na सबसे ज़्यादा है, फिर ये है, फिर पोटेशियम क्यों लिख दिया भाई मैंने, पोटेशियम का तो सॉरी, हाँ कहीं आप लोगों को भी कोई गलत फहमी हो जाए, पोटेशियम का K होता है, गलती से लिख दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, NaKl, मतलब ये कहाँ है, ये ऊपर से नीचे है, मतलब देखो नीचे से ऊपर बोला तो ऊपर से नीचे बोलो, ये क्या हो रहा है, ये पहले हाईली है, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। आप लोग इस तरीके से नीचे भी आ सकते हो, नीचे से ऊपर जाओगे तो H से ज़्यादा हाइड्रोजन से ज़्यादा लिथियम है, फिर है आपका पोटेशियम, फिर है Na है। तो इस तरीके से आपकी द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर और द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी इज कॉल्ड एज व्हाट, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, ये बात याद रखना कि हम लोग इसमें मेटल्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मेटल्स की बात कर रहे हैं, फाइन। मेटल्स आर डिवाइडेड, मेटल्स कुछ भागों में डिवाइडेड हुए हैं, एक सेकेंड, देखो मेटल्स कुछ टाइप्स में डिवाइड हुए हैं, ठीक है, और वो टाइप्स कौन से हैं, मेटल्स आर डिवाइडेड इनटू हाईली रिएक्टिव मेटल, ठीक है, और उसके बाद है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, मेटल डाल देना आप, ठीक है, यहाँ पर मेटल है, और फिर उसके बाद है लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ये सब चीज़ अभी आज हम लोग ये वाले लेक्चर में मेन टॉपिक है, स्टार इंग्रेडिएंट बोलते हैं ना हम लोग, तो यही आज हम लोगों का मेन टॉपिक इस वीडियो का, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ इससे बेस आ सकता है, ठीक है, मेन टॉपिक, ठीक है। तो पार्ट 1 की लिंक जो है वो कमेंट में वापस बोल रही हूँ, और आप देख रहे हो पार्ट 3, ठीक है, ओके। तो रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो इन टाइप्स में डिवाइडेड हुए हैं, कौन सी टाइप्स में, हाईली रिएक्टिव मेटल, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल और लेस रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को पिक्चर दिखाती हूँ, एक यहाँ पर दिख जाएगी आपको पिक्चर, अभी मतलब कैमरे में दिखाती हूँ आप लोगों को, और फिर मैं आप लोगों को एक ईजी है, एक सच्ची में बता रही हूँ मैं आप लोगों को, एक सेकेंड ना, एक एकदम ज़्यादा
ओ ओ यहाँ पर ये एक्चुअली कलर ईजीएस्ट वे बताने वाली हूँ आप लोगों को कि कौन सा किस तरीके से आप न्यूमोनिक्स याद कर सकते हो। न्यूमोनिक्स न्यूमोनिक्स मतलब कोई भी चीज़ को सॉन्ग्स की तरह याद करते हैं ना, उसको हम लोग न्यूमोनिक्स बोलते हैं। ठीक है, फाइन। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ अभी फाइनली। एक्चुअली वो कैमरा हो नहीं रहा था, सॉरी। ओके, अभी दिखा दियो आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है अभी ये है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अभी फटाफट से माइक में अपना एडजस्ट कर लेती हूँ। प्लीज़ अभी थोड़ी सी मेरी आवाज़ कम आए। ठीक है, हो सकता है मेरी आवाज़ अभी कम आए थोड़ी सी। ओके, ओके, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है अभी अभी आप लोगों को दिख रहा होगा, आई होप। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोगों के पास पूरा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स है। यहाँ पर आपको ये पूरा याद करना है। रिएक्ट विद वाटर, रिएक्ट विद एसिड, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और फिर हायर टू लोअर, मतलब ये हायर है और फिर नीचे जाते जाते क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ठीक है, सेकेंड। तो नीचे जाते जाते क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। समझ में आ गया सबको बातें? ओके, तो ये क्या कहाँ है देखो, मैं आपको ये पढ़ के बताया था, इसको जो भी मैंने मार्क किया हुआ है तो उसको आप लोग भी अंडरलाइन कर लो, मार्क कर दो, हाईलाइट कर दो, जो करना है करो। ठीक है, फाइन। तो देखो हम लोगों को ना ये पूरी जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना, यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, वो पूरे को समझना है और आपको ये याद भी करना है। ठीक है, मैं आपको जो भी बताया था ना, मैंने हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव, वो यहीं पर है। फाइन, अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको ये सब याद करना है आपको। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। अब आप लोग इसको ऐसे याद नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप लोग इसको ऐसे याद करोगे तो। ठीक है, तो आपको कैसे याद करना है, ये सब आपको कैसे याद करना है, मैं आपको अभी एक न्यूमोनिक से बताती हूँ। ठीक है, हम लोग आज के लेक्चर में ये वाले पूरे पेज है और ये वाला पेज जो है वो आज हम लोग कवर करेंगे, पेज नंबर 97 और 98। ठीक है, और ये वाला लेक्चर और कितना बाकी है, ये वाला लेक्चर। ओके, तो बड़ा सा लेक्चर, बड़ा है काफ़ी ये वाला चैप्टर। ठीक है, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा कंप्लीट, टेंशन बिल्कुल ही मत लेना। ठीक है, इतना बड़ा आंसर है। ठीक है, और ये है जो ये आपके नोट्स है, जो मैं आप लोगों को PDF फॉर्म में लास्ट में जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब मैं आपको ये को भी प्रोवाइड कर दूँगी, इसे भी प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ और अभी आप लोग ना 2 सेकंड में बता रही हूँ, आपको 2 सेकंड में याद करवा के दिखाऊंगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा जो है ये सब मैं आपको 2 सेकंड में याद करवा कर दिखाती हूँ। ठीक है, तो देखो सॉरी। ठीक है, फाइन। अब देखो यहाँ पर अच्छी तरीके से ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो याद कैसे करना है आपको। के नाली ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी कू मिली सिल्वर ऑडी। सिंपलेस्ट। अब इससे सिंपलेस्ट आई नो कोई भी नहीं बताने वाला है आपको। ओके, आई बेट, सच में बता रही हूँ। आपको ये चीज़ आपको याद करनी होगी। ठीक है, ये याद करनी ही होगी आप लोगों को, आपके पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसको लिखे फॉर्म में मैं इस तरीके से नहीं दिखाऊंगी बिकॉज आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा अगर मैं ऐसे दिखाने लग गई तो, क्योंकि ये बड़ा सा है। के नाली ने कार मांगी, एल्टो जेन फरारी, फिर भी को मिली सिल्वर ऑडी। AU है अपना क्या है, गोल्ड है। ठीक है, सिल्वर तो अपना सिल्वर AG होता है ना, सबको पता है ना। फिर Na, केनाली ने क्या है, ये सोडियम है। सॉरी, केनाली ने तो ऐसी था कि ना है जो वो होता है अपना सोडियम। तो मैं आपको दिखा देती हूँ सब चीज़ कैमरे में। ठीक है,
फाइन। अब देखो, ठीक है, देखो दिख रहा है आप सबको? दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड। यहाँ पर देखो, ये आपके पास आ गया है। प्लीज़ इसको जो नीचे नीचे का ये सबको ध्यान मत देना, फिर भी मैं पता नहीं क्यों फोकस कर रही हूँ। ओके वेट, एक सेकेंड। हाँ, अब फाइनली मेरा माइक सेट हो गया है। हाँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हटी मेरे अंदर से। ये माइक का ना बहुत इशू रहता है, बट मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, फटाफट करते हैं। देखो, क्या देखो, किस तरीके से याद करोगे? देखो, के नाली ने कार मांगी, एल्टोजन फरारी, टी आई भी लिख देना प्लीज़। फिर भी को मिलिंग, मिलिंग करना, मिलिंग एच जी भी करना है। एच जी आपका एक चीज़ होता है बेटा, समझ रहे हो? फिर है सिल्वर ऑल्टो, नहीं ऑल्टो नहीं है, ऑडी है, ठीक है? ऑल्टो मैंने क्यों लिख दिया? के नाली ने कार मांगी, एल्टोजन फरारी, फिर भी को मिलिंग सिल्वर ऑडी। अब मैं आप लोगों को कंपैरिजन करवाती हूँ इससे, भाई हमारी बुक से। देखो देखो, के नाली ने को छोड़ दो, ने तो सेंटेंस को थोड़ा बनाने के लिए है। के नाली ने कार मांगी, एल्टोजन फरारी, फिर टी आई एन आपको ज़्यादा बनाना, फिर भी को मिलिंग एम जी सिल्वर ऑडी ए यू, समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या था? ये क्या था? के नाली, के नाली, के क्या है? के नाली, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम। फिर क्या था हम लोगों का? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन। फिर था ये फेरस था क्या? नहीं, लेड, कॉपर। फिर एच जी था सिल्वर ऑडी, तो मर्क्यूरी नहीं, एम जी है तो, हाँ मैं एम जी, ठीक है। फिर है सिल्वर ऑडी, ऑडी है ये, सॉरी यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ। ये जो तो देखो, ए यू है हम लोगों का गोल्ड, और सिल्वर का मैंने आप लोगों को लिख दिया था। सिल्वर तो सिल्वर ही रहेगा यहाँ पर, देख रहे हो ना? यहाँ पर हमारा सिल्वर सिल्वर ही रहेगा, लेकिन सिल्वर का जो वो होता है फॉर्मूला होता है, वो ए जी होता है, ठीक है? ए जी, ए यू, ए जी, सब सिंपल सी चीज़ें हैं। ओके, अच्छी गाइस, मेरी तबीयत सही नहीं है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है थ्रोट में, सो सॉरी फॉर देट। ओके, वीडियो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ रहा है। बाय द वे, जो भी आप चीज़ देख रहे हो ना, ये सब सोच रहे होंगे अरे भाई क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, सब बताऊंगी भाई, वीडियो के एंड में सब बताऊंगी। देखो, के नाली ने कार मांगी, एल्टो जेन फरारी, फिर भी को मिली सिल्वर ऑडी। समझ में आ गया इतना सब बच्चों को? ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं हम लोगों का एक और एक चीज़। हाँ, अब हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पर आप लोगों को बुक में एक और एक चीज़ दिया हुआ है। आपको बुक में एक चीज़ दिया हुआ है कि यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है कि कौन कौन किससे रिएक्ट करता है। ये जो पोटेशियम है सबसे ज़्यादा है, फिर ये मॉडरेट है, और ये लीस्ट है, ठीक है? लीस्ट रिएक्टिव, लोअर, और ये हाई है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि पोटेशियम सोडियम कैसा है? मतलब कैसे याद रखोगे? तो मैं आप लोगों को ये पिक्चर दे रही हूँ, उसको आपको लिख लो और फिर आप लोग याद कर लो, सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पर, ये देखो, अच्छे से समझ लो। देखो, के नाली ने कार मांगी, एल्टोजेन फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। सिंपल है, सिंपल एज दैट, सिंपलेस्ट। देखो, मैं आपको यहाँ पे बताया, के नाली ने नहीं आएगा, कार है, सी ए एम ए एल जेड एन, जिंक। फिर एफ ई आयरन, टी एन टिन, ठीक है? पी एच, फिर सी यू कॉपर, और ए यू सिल्वर, सब चीज़, ठीक है? अब देखो यहाँ पर, देखो, के नाली कार, के नाली ने था ना, तो मैंने ने आपको मैंने बताया कि वो मैंने थोड़ा सा मीनिंगफुल करने के लिए किया था।
केनालीकार जो है ये करते हैं H2O से करते हैं रिएक्ट, और ये सब करते हैं रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये सब चीज़ करते हैं रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन ये करते हैं वाटर से रिएक्ट, और ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। उसके बाद ये जो है ये है MgAlZnFe टिन और लेड, ठीक है। तो ये करते हैं एसिड से रिएक्ट, ये सब जो करते हैं वो एसिड से रिएक्ट करते हैं। ये वाटर से भी रिएक्ट करता है, एसिड से भी रिएक्ट करता है, लेकिन ये वाटर से ये एसिड से रिएक्ट करता है, ये पूरा पार्ट जो है वो एसिड से रिएक्ट करता है, ठीक है। और ये है मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, मतलब कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं, ये ज़्यादा, और जो लीस्ट है वो सबसे कम, एकदम ही कम, ठीक है। लीस्ट है सबसे कम, लेस है, देखो हाईली बहुत ज़्यादा, मॉडरेटली मीडियम, लेस कम, लीस्ट बहुत कम, समझ गया। तो Mg मांगी ओल्डो जैन फरारी, फिर भी तक अपना सेंटेंस इनकम्प्लीट हो गया। उसको पूरा करने के लिए आएगा अपना लेस रिएक्टिव, फिर भी कोमिलिंग सिल्वर ये जो आएगा ये आएगा अपना लेस रिएक्टिव में, और ये रिएक्ट करता है अपना ऑक्सीजन से, सब चीज़ ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं भाई, ठीक है। सब चीज़ करता है लेकिन अपना गोल्ड नहीं करता, ठीक है। ये गोल्ड जो है ना अपना भैया, जो गोल्ड है वो बैठा रहता है साइड में, ये यहीं तक ख़त्म हो जाएगा, ये यहीं तक ख़त्म हो जाएगा। आपके लिए नोट्स बनाए हुए हैं इतनी मेहनत करके, तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब भी करो सी ना, देखो ऐसे अपना हाथ है ना यहाँ पर इस तरीके से टक करके, फिर बेल आइकन ऐसे करो और ऐसे कर देना, तो फिर मस्त ना, आपके लिए भी मेरे लिए भी सबके लिए, सब खुश, हम खुश, ना कुछ किसी का जा रहा है ना किसी को कुछ मिल रहा है। मुझे मिल रही है वो होगी खुशी, आपको मिल रही है वो होगा एजुकेशन, सबको कुछ ना कुछ मिल ही रहा है, तो कर दो फिर ठीक है। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करना, ठीक है। ओके, लेस रिएक्टिव क्या है, कोमिलिंग सिल्वर, लेस रिएक्टिव। और एयू अपना है लीस्ट भाई, एयू भैया जो हैं अपने गोल्ड हैं, गोल्ड सबसे कम रिएक्ट करते हैं, समझ गए ना बोलो बोलो बोलो। तो ये देखो मैं आपको स्क्रीन दिखा रही हूँ फुल, इसको कॉपी कर लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एनीथिंग जो लेना है लो, बट ले लो कुछ ना कुछ, ठीक है। ठीक है, अब मैं हटा दूँ, ठीक है मैं हटा दी, ठीक है ठीक है फाइन। अब देखो अब हम देखने वाले हैं, यहाँ पर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अगर किसी बच्चे ने नोटिस किया है तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर नोबल गैस कहीं पर भी नहीं आया, ठीक है। नोबल गैस कहीं पर भी नहीं आया है, फाइन। आधा घंटा हो गया है गैस, कितना टाइम हुआ है, होने वाला है, ठीक है। वीडियो ख़त्म करने वाली हूँ मैं, बाद में ये हो जाएगी अपनी लेक्चर ख़त्म, यहीं पर 98 पेज नंबर हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो अभी हम लोग सॉरी तो यहाँ पर जो हम लोगों का जो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, ये सब जो है वो रिएक्शंस में जो है वो पार्ट नहीं लेते हैं, ठीक है। ये सब रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, ये सब जो भी मेटल्स हैं ये सब रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इनके पास जो कटायंस है आर फॉर्म बाय ऑक्सीडेशन, ठीक है। और अगर हम लोग का इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हम लोगों को पता चलेगा कि ये सब फुल है और ये ऑक्टेट है। तो मेटल्स डू दिस बाय लूजिंग और गेनिंग। अब देखो क्या है ना, अगर हम लोगों के पास मेटल्स हैं जो भी हैं वो सब ना इन लोगों की तरह खुशकिस्मत नहीं होते हैं कि उन लोगों का जो ऑक्टेट है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो, या तो 1 2 हो, मतलब ये सब जो है वो नहीं होता उन लोगों के पास। तो उन लोग भी एक सेकेंड, जैसे यहाँ पर जो नोबल गैस है, ये नोबल गैस है और अपना ये कॉमन वाले जो मेटल्स हैं वो हैं, ठीक है। समझ लो अपना नियॉन है, तो नहीं हीलियम का ले लेते, हीलियम छोटा वाला है ना, ठीक है। ओके, तो अपना हीलियम है, देखो तो हीलियम के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ 2 होता है, तो भाई तो उसका तो भाई ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि के शेल में सिर्फ 2 ही आ सकते हैं, जो हो गया। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं हमारे सोडियम की, लिथियम की, बोरॉन की बात करते हैं, बोरॉन की भी नहीं बात करते, एक काम करते हैं हम लोग बात करते हैं हमारे कार्बन की बात करते हैं, कार्बन बहुत पसंद है
देखो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 तो हैं, सुन लो अच्छे से, मेरी बात सुनना। और यहाँ पर जो है 2 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब आप लोग सोच रहे हो, अरे आपने तो अभी बोला था कि इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो ऐसा कैसा कि ये नोबल गैस में नहीं आता। अरे सुन तो लो, ये देखो क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं आता है। हम लोग बात करते हैं वैलेंसी की भाई, वैलेंसी की, वैलेंसी की बात की जाती है यहाँ पर भैया। क्या होता है ना, ये इसकी वैलेंसी है। वैलेंसी जो होता है वो होता है आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो इसके जो आउटर मोस्ट शेल में वो 2 है, लेकिन इसके कितने, 1 2 3 4 है। इसका है 1 2 3 4, तो इसको और 4 की ज़रूरत है ताकि वो ऑक्टेट कंप्लीट कर पाए और पूरे तरीके से स्टेबलाइज्ड हो जाए, स्टेबलाइज्ड हो जाए। तो इसलिए ही नोबल गैस लोग जो है ना, वो रिएक्शंस जो होते हैं, रिएक्शंस जो हैं उसमें पार्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि उन लोगों का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है, तो उन लोगों को ज़रूरत ही नहीं है कुछ इस तरीके से रिएक्शंस करने की। समझ गया इतना बात, बात ठीक है, कॉन्सेप्ट समझा करो, और बाकी कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या है, नॉन मेटल्स आर द कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग लेस सिमिलैरिटी इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। नॉन मेटल्स को, जैसे आप लोगों ने पता है कि मेटल्स को हम लोग बोलते हैं, एम लिख रही हूँ मैं, मेटल्स ठीक है, वो होते हैं पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस ना, है ना। तो वैसे ही हम लोगों को जो नॉन मेटल्स होते हैं वो होते हैं नेगेटिव चार्ज्ड आयंस, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज्ड आयंस, ठीक है, ठीक है। आई एम सॉरी, ओके। तो ये तो है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रो भी आएगा, सॉरी नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पर मैं इसका छोटा कर देती थोड़ा सा। तो क्या होता है ना, नॉन मेटल्स को हम लोग बोलते हैं, ये हुआ नहीं आई गेस, नॉन मेटल्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव चार्ज्ड आयंस, ठीक है, सिंपल है। और वो क्यों करते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, सबको पता है ये बात, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन करने वाले हैं। तो देखो नॉन मेटल्स कंबाइन, अब नॉन मेटल्स पता है क्या क्या करते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो करते हैं और कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, मतलब प्लस ऑक्सीजन करते हैं, और उनको क्या बनाना होता है ना ऑक्सीजन के साथ, नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एसिडिक, 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 एसिडिक है ये, एसिडिक, एसिडिक नहीं है, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, फाइन। तो मेटल, नॉन मेटल जो है वो इस तरीके से चीज़ करके अपना ये बनाते हैं, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं, अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल लें, एक काम करती हूँ, मुझे ना ये अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये क्या हो रहा है, हाँ, C+O2, नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन, तो क्या करता है एसिडिक, तो यहाँ पर होगा CO2, क्या बनाइए, एसिडिक, एसिडिक क्यों निकल रहा है मेरे स्पेलिंग में, एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। वैसे हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, C+O2 इज इक्वल्स टू CO, हो जाएगा, तो यहाँ पर स्टेबल कर दो, बैलेंस कर दो मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर भी हो गया, ये न्यूट्रल ऑक्साइड हो गया,
इन दोनों में, क्योंकि O2 और O2 कट कर देंगे ना, इसलिए आप पर सीधा कॉमन CO ले रहे हैं हम लोग, सिंपल बात है। फाइन। उसके बाद हम लोग एक और लेते हैं, C+O2 इज इक्वल्स टू CO2। सिंपलेस्ट है, CO4 नहीं है, CO2 आएगा, सिंपल। ठीक है, ऐसा होगा। और कंबशन करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग क्या करेंगे, C+O2 को हम लोग कंबशन करेंगे। और कंबशन का जो मतलब होता है, उसका मतलब है जलाना, जलाना। ठीक है, तो C, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, तो आप लोग लिख देना C+O2 इज इक्वल्स टू CO2, सॉरी S+O2 इज इक्वल्स टू SO2। और सिंपलेस्ट तो अपना भाई वही है, अपने अपन जो देते हैं, जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कैसे आपका फाइन होगा, C+O2। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखो, ये एक हो गया और ये एक हो गया, सिंपल है। ठीक है, तो अभी हम लोग ने ये कर लिया है। ओके, तो अब हम लोग देखने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। वाटर का तो बहुत ही सिंपल है। वाटर जब भी करते हैं, जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो क्या होता है ना, जो ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ, ज़्यादातर जो मेटल हैं वो वाटर के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, जो वाटर के साथ वो रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उन लोगों को नहीं करना होता है। लेकिन एक्सेप्ट हेलोजन, हेलोजन मतलब ग्रुप 17, हेलोजन एक्सेप्शन है। हेलोजन सब में एक्सेप्शंस होती हैं। ठीक है, क्योंकि देखो अगर 10 लोग किसी बात के लिए हाँ बोल रहे हैं, तो उसमें से एक दो तो होंगे ना जो लोग ना भी बोल रहे होंगे। ठीक है, तो वो होता है एक्सेप्शंस। ठीक है, तो हेलोजेंस, हेलोजेंस को पानी के साथ रिएक्ट करना होता है। अगर ऐसे हेलोजन मतलब ग्रुप 17, तो अगर आप ले लेते हैं क्लोरीन, तो क्लोरीन में अपना ग्रुप 17 मतलब वो आप लोग ने चैप्टर नंबर 2 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो अगर हम लोग इस तरीके से करें तो हम लोगों को मिल जाएगा एक चीज़। तो क्या मिलेगा हम लोगों को, HOCl प्लस HCl। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को सिंपल सी ये चीज़ मिल जाएगी, फाइन। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही है, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एक्सेप्ट हेलोजेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को मिलता है Cl, यहाँ पर आपको लिखा है मैंने, आप लोग अब कर लो। उसके बाद हम लोगों को देखना है रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड विद नॉन मेटल्स। अभी हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नॉन मेटल्स अगर डाइल्यूट है तो हम लोग ले लेते हैं। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट कंबाइन विद डाइल्यूट एसिड। भाई अब क्या हुआ कि नॉन मेटल्स जो है ना, वो इसके साथ भी ज़्यादातर कंबाइन नहीं करते हैं, लेकिन इसमें भी वापस से एक्सेप्शन आ गया अपना हेलोजन। हेलोजन को करना होता है कंबाइन, सिंपल बात है। अगर हम लोग वापस से डाइल्यूट क्लोरीन का वो लेते हैं और उसको रिएक्ट करवाते हैं डाइल्यूट हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, क्या हुआ भाई, हाइड्रोब्रोमिक एसिड ये हो गया 2HBr। ठीक है, तो ये हम लोगों को क्या देगा बना के, प्रोडक्ट क्या आएगा अपना, वो आएगा अपना 2HCl प्लस Br2। वापस लिखूँ मैं, ठीक है वापस लिख देती हूँ। देखो, क्लोरीन जब अपना जो 2HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो हम लोगों को मिल के जाएगा 2HCl प्लस 2Br2। सिंपल है, ये मिलेगा हम लोगों को। तो यहाँ पर जो भी मैं चीज़ लिख रही हूँ आप लोग अपनी बुक में लिखते जाओ। ठीक है, ओके, अब हम लोग देखने वाले हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ देखो, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन अंडर सर्टेन कंडीशन। पहले अब तुमने देखा कि वो लोग ना ही वाटर के साथ करते हैं और ना ही एसिड के साथ करते हैं, लेकिन अब जो है वो जो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो अपने किसके साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। जैसे समझ लो, मैं एक चीज़ के लिए नहीं मान रही हूँ और मैं मानूंगी जब मेरी कुछ
कंडीशन में कुछ शराइतें, में कुछ शर्तें होंगी और तभी मैं वो चीज़ मानूंगी, तो वो ही होता है अपना कंडीशंस। तो कंडीशंस कुछ होती हैं हमारे नॉन मेटल्स की, तभी वो जाके हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो अब वो क्या है वो कंडीशंस है टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेशर ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, ठीक है, एटसेट्रा। ये सब कुछ एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है, तो वो आप लोग रेफर कर सकते हो। क्या है देखो, अपना अगर समझ लो कुछ भी ले लो भाई, S+H2 ले लो, तो वो बन जाएगा अपना, सॉरी हाँ मैं बहुत अनडाइडी हो गया, S+H2 लोगे तो बन जाएगा आपका SH2, सिंपल है, कुछ भी ले लो। अगर आप वैसे अपना नॉन मेटल ले लो, N2+H2 ले लो, तो बन जाएगा 2NH3, ठीक है, फाइन, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, हाँ 3 H2, हमेशा H2 ही आता है, ठीक है, H2 आता है क्योंकि ना वो कंबाइन करता है, वो कार्बन वाला चैप्टर में आप लोगों ने देखा होगा। लिंक तो नहीं आएगी, वो मेरे चैनल पर है वीडियो अपलोड, ठीक है, वो चैनल पे वीडियो अपलोड हुई भी है। तो क्या होता है ना, ये जो है S+H2, देखो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो अपने इसके साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और वो क्या फॉर्म करता है, नाइट्रिक एसिड फॉर्म करता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग देखने वाले हैं कुछ और फॉर्मूला, अगर आपको देखना है तो देख लो भाई, Cl+H2 हो जाएगा अपना ClH2, ClH2, ठीक है, ओके। तो ये तो सबको समझ में आ गया। ओके, तो आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में पूरा डिटेल जो है, आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में हम लोग पूरी डिटेल जो है वो पार्ट 4 में देखेंगे। ओके, पार्ट हम लोग वो वाले पार्ट 4 में देखेंगे, बिकॉज ये पार्ट कुछ ज़्यादा ही लंबा होते जा रहा है, ठीक है। तो आई मीट यू बैक इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और पार्ट 4 जो है वो जल्द